कोसानी भारत के उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत कुमाऊं मंडल के बागेश्वर जिले का एक गांव है। भारत का खूबसूरत हिल स्टेशन कोसानी उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले से मात्र 53 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वहीं नैनीताल से 116 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दिल्ली से बात करें तो करीब 427 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ये खूबसूरत सा गाँव। यहाँ से आप बर्फ से ढके नंदा देवी पर्वत, पंचाचूली पर्वत, यहाँ तक कि त्रिशूल पर्वत के भी बेहद ही भव्य और खूबसूरत नज़ारे देख सकते हैं। हिमालय की खूबसूरती के दर्शन कराता कोसानी पिंगनाथ चोटी पर बसा हुआ है। कोसी और गोमती नदियों के बीच बसा कोसानी भारत का स्विट्जरलैंड कहलाता है। यहाँ के खूबसूरत प्राकृतिक नज़ारे, खेल और धार्मिक स्थल टूरिस्ट को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। फ्रेंड्स, फैमिली, कपल और हनीमून डेस्टिनेशन के रूप में बहुत तेजी से उभरा है कोसानी गांव। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप कोसानी घूमने आ सकते हैं, क्या है कोसानी घूमने का सही, आसान और सस्ता तरीका, बेहद कम बजट में आप कोसानी कैसे घूम पाएंगे। जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और ऐसे ही एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। साथ में बेल आइकन दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और शेयर से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहूं। तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। ऐसे ही दूसरे अलग अलग शहरों की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएंगे। आप उन वीडियोस को भी जरूर देखें। तो चलिए आज घूमते हैं कोसानी। चलिए अब बात करते हैं कि कोसानी कैसे पहुंचा जाए। अगर आप बाई फ्लाइट आना चाहते हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट पंतनगर में है। पंतनगर से कोसानी के बीच का डिस्टेंस 168 किलोमीटर है। कोसानी के लिए आपको यहाँ से प्राइवेट टैक्सी का ऑप्शन मिल जाएगा जो 4 से 4,500 रुपए चार्ज करेंगे। अगर आप बाई ट्रेन आना चाहते हैं तो कोसानी का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन काठगोदाम में है। काठगोदाम से कोसानी के बीच की दूरी 134 किलोमीटर है। काठगोदाम से प्राइवेट टैक्सी का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको 3,000 से 3,500 रुपए चार्ज करेंगे। कोसानी तक शेयर टैक्सी में चार्ज करेंगे 300 रुपए। वहीं आप चाहें तो उत्तराखंड रोडवेज की बसेस से भी कोसानी पहुंच सकते हैं, जिसमें आपको टिकट लेना होगा 180 से 200 रुपए तक। आप चाहें तो अपनी पर्सनल कार, बाइक या रेंटल टैक्सी लेकर भी कोसानी पहुंच सकते हैं। मैं आपको सबसे सस्ता तरीका बताने वाला हूं। आप चाहें तो बसेस से जा सकते हैं। बसेस का ऑप्शन बहुत सस्ता रहता है। अगर आप वोल्वो बस से आना चाहते हैं तो बस आपको मिलेगी सिर्फ हल्द्वानी तक। वोल्वो सुपर लग्जरी बस में दिल्ली से किराया बनता है 819 का, एसी जनरल बस में किराया बनता है 536 रुपए का और ऑर्डिनरी बस में 370 रुपए पे करने के बाद आप दिल्ली से हल्द्वानी तक पहुंच जाएंगे। इन सभी टिकट की बुकिंग आप ऑनलाइन कर सकते हैं। वेबसाइट स्क्रीन पर आपको शो हो रही होगी, लेकिन मैं आपको सबसे सस्ता तरीका बता रहा हूँ। आपको दिल्ली से आना होगा अल्मोड़ा। दिल्ली से अल्मोड़ा आने के लिए आपको डायरेक्ट बस मिल जाएगी, लेकिन ये वोल्वो या एसी बस नहीं होगी। ये एक ऑर्डिनरी बस है जिसकी ऑनलाइन बुकिंग उत्तराखंड रोडवेज की वेबसाइट पर होती है। वेबसाइट स्क्रीन पर शो हो रही है। इस बस में किराया लगेगा आपका मात्र 540 रुपए। ये दो बसेस हैं। एक रात को 8 बजे चलती है जो सुबह 8 बजे आपको अल्मोड़ा ड्रॉप करेगी। एक रात को 9 बजे चलेगी जो सुबह 9 बजे आपको अल्मोड़ा ड्रॉप करेगी। इन बसेस में आप ऑनलाइन टिकट बुक करने के बाद अपनी सीट रिजर्व कर सकते हैं। अगर आप ऑन द स्पॉट बस स्टैंड से ये बस बुक करते हैं तो दिल्ली के आनंद विहार ISBT बस स्टैंड से ये बस आपको मिलेगी। वहाँ टिकट प्राइसेस कुछ कम हो सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन में 540 रुपए पे करने होंगे। इस तरह की बस आपको लखनऊ से भी मिल जाएगी जो डायरेक्ट अल्मोड़ा तक आती है। उसमें 605 रुपए आपको पे करना होगा, जो शाम को 5:30 बजे चलती है और सुबह 9:30 बजे आपको अल्मोड़ा ड्रॉप करेगी। तो ये सबसे सस्ता तरीका है कोसानी तक पहुँचने का। तो आप अल्मोड़ा पहुँच जाएंगे। अल्मोड़ा से कोसानी के बीच का डिस्टेंस मात्र 53 किलोमीटर है। यहाँ से आपको प्राइवेट टैक्सी मिल सकती है जो 2,000 रुपए चार्ज करेंगे। शेयर टैक्सी मात्र 150 रुपए लेती है और आप कोसानी पहुँच जाएंगे। सबसे सस्ता आप बस यूज कर सकते हैं उत्तराखंड रोडवेज की, जो रेगुलर इंटरवल पर चलती रहती है। मात्र 70 से 80 रुपए पे करने के बाद आप कोसानी पहुंच जाएंगे। तो ये है सबसे सस्ता तरीका कोसानी तक पहुंचने का। चॉइस आपकी है, आप किस तरीके से आना चाहते हैं। दुनिया के किसी भी कोने में आप मौजूद हो, आपको इन्हीं में से किसी एक तरीके से पहुंचना पड़ेगा। तो ये तो बात हो जाती है कोसानी पहुंचने की, लेकिन जाने से पहले हमें ये डिसाइड करना होगा कि हमें किस मंथ में जाना चाहिए और क्या है सही समय कोसानी को एक्सप्लोर करने का। समर की अगर बात करें तो मार्च से लेकर जून तक आप कभी
कभी भी चले जाइए, आपको बहुत ही प्लेजेंट वेदर देखने के लिए मिलेगा, बहुत ही खूबसूरत व्यूज देखने के लिए मिलेंगे, चारों तरफ ग्रीनरी आपको देखने के लिए मिलेगी। जुलाई और अगस्त का महीना आप अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि वो रेनी सीजन होता है, मानसून सीजन होता है। सितंबर और नवंबर का मंथ भी प्लेजेंट होता है और बहुत ही अच्छी ग्रीनरी आपको उस मंथ में भी देखने के लिए मिलेगी। अगर आप स्नो देखना चाहते हैं तो आपको दिसंबर, जनवरी या फरवरी के मंथ में आना चाहिए। वैसे पूरे साल कोसानी टूरिस्ट आते रहते हैं। चलिए, ये बात हो जाती है कोसानी तक पहुंचने की और कब हमें आना चाहिए। पहुंचने के बाद सबसे बड़ी बात माइंड में आती है कि होटल की। होटल कहाँ लेने आए, कहाँ होटल सस्ते मिलेंगे, कहाँ होटल अच्छे मिलेंगे। देखिए, कोसानी एक बहुत बड़ा शहर नहीं है, ये बागेश्वर जिले का एक छोटा सा गाँव है, लेकिन अपनी खूबसूरती की वजह से ये टूरिस्ट की नजर में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुका है। हर साल यहाँ हजारों की तादाद में टूरिस्ट घूमने आते हैं। आप कोसानी में कहीं भी होटल ले सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कोसानी में होटल बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, वहाँ मात्र 300-400 रुपए से रूम की स्टार्टिंग हो जाती है, जो 1500 या 2000 तक रहती है। वहाँ पर आपको ट्रैवल एजेंट भी देखने के लिए मिल जाएंगे, जो आपको स्नो व्यू पॉइंट के कुछ होटल की लिस्ट भी देंगे। जो आपको सही लगे, जो सुटेबल लगे, आप उस होटल को ले सकते हैं। मैंने आपको आइडिया बता दिया है, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से 300 से 400 रुपए में होटल वहाँ शुरू हो जाते हैं, जो 1500-2000 तक की रेंज में अलग अलग रहते हैं। ये हो जाती है वहाँ पर स्टे करने की बात। बात करते हैं कि कहाँ कहाँ घूमने जाना चाहिए। देखिए, कोसानी में घूमने के लिए बहुत सारी जगह हैं। उनमें से एक है अनासक्ति आश्रम, जिसे गांधी आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। ये वॉकिंग डिस्टेंस पर ही स्थित है। आप कोसानी मेन बस स्टैंड से 800 मीटर की दूरी पर जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पर आप वहाँ पहुँच सकते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जब महात्मा गांधी 1929 में कुमाऊं के अल्मोड़ा, ताकुला, ताड़ी खेत की यात्रा पर थे, तो कोसानी जाते समय चनोदा में एक चाय बागान के मालिक के अतिथि गृह में 2 दिन के लिए रुक गए थे। सुबह सुबह जब गांधी जी इस अतिथि गृह में योग करने बाहर आए तो उन्हें साक्षात हिमालय के दर्शन हो गए और वो मंत्रमुग्ध रह गए। वो इस जगह की खूबसूरती और वहाँ के वातावरण में भरे अध्यात्म से इतना प्रभावित हुए कि वो 2 दिन की बजाय पूरे 14 दिन तक कोसानी में रुक गए। गांधी जी ने ही कोसानी की तुलना स्विट्जरलैंड से की थी। अनाशक्ति आश्रम से आप हिमालय पर्वत के बेहद ही सुंदर नजारे देख सकते हैं। यहाँ से आप चौखंबा, नीलकंठ, नंदा घुटी, त्रिशूल पर्वत, नंदा देवी पीक और पंचाचूली पीक के बेहद ही सुंदर नजारे। कोसानी से 2 रास्ते जाते हैं, एक मुंशियारी की ओर जाता है, एक दूसरा रास्ता जाता है लेफ्ट हैंड पर। उसी रास्ते पर पंचायत भवन के अंदर ही ये आश्रम स्थित है। आप यहाँ जरूर विजिट कीजिए और माउंटेन की बहुत ही सुंदर नज़ारों का भी लुत्फ उठाइए। इसके अलावा आप रुद्रधारी वाटरफॉल देखने जा सकते हैं, जो कोसानी से 9 से 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। ये आपको कोसानी से अल्मोड़ा रोड पर मिलेगा। यहाँ पे आपको कंटाली विलेज तक आना होगा। आप अपनी पर्सनल गाड़ी या फिर शेयर टैक्सी के थ्रू कंटाली विलेज तक आ सकते हैं। कंटाली विलेज से 2 किलोमीटर का पैदल ट्रैक करना होगा, जो घने और बेहद ही खूबसूरत जंगलों से होकर गुजरता है। यहाँ आपको कुछ गाइड भी मिल जाएंगे, जो 150 से 200 रुपए चार्ज करते हैं और आपको पूरी ट्रैकिंग के दौरान यहाँ की खूबसूरती के बारे में बताते रहेंगे। ऐसा माना जाता है कि इस स्थान को अपना नाम भगवान शिव के एक अन्य नाम रुद्र और भगवान विष्णु के एक अन्य नाम हरि से मिला है। यहाँ पर आपको बहुत सारी गुफाएं देखने के लिए मिलेंगी। कुछ टूरिस्ट इन गुफाओं में भी एडवेंचर के लिए जाते हैं। इन सब के अलावा आप कोसानी आने के बाद कुछ एडवेंचर एक्टिविटीज भी कर सकते हैं, जैसे जिप लाइन, बर्मा ब्रिज, रॉक क्लाइंबिंग और बहुत सी अलग अलग एडवेंचर एक्टिविटी कोसानी में होती है। इन सभी के अलग अलग चार्जेस हैं। रॉक क्लाइंबिंग अगर आप करना चाहते हैं तो पर हेड 1000 रुपए पे करने के बाद आप रॉक क्लाइंबिंग भी कर सकते हैं। वहीं जिप लाइन और बर्मा ब्रिज के 200 से 250 रुपए चार्ज लिया जाता है कोसानी में। अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो आप कोसानी जरूर जाएं। कोसानी का पिननाथ विलेज ट्रैक बेहद ही ज्यादा फेमस है। ये अपने आप में ट्रैक बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ 5 किलोमीटर की आपको पैदल ट्रैक करनी होगी और एक छोटे से गांव में आप पहुंचेंगे। ये रास्ता बेहद ही खूबसूरत और घने जंगलों से होकर गुजरता है। बहुत से टूरिस्ट इस ट्रैकिंग रूट पर भी एडवेंचर के लिए जाते हैं। इन सब के अलावा आप कोसानी के शॉल फैक्ट्री में घूमने जा सकते हैं। ये बेसिकली एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। यहाँ पर आप गर्म शॉल परचेज भी कर सकते हैं। सुबह सुबह आप कोसानी से नंदा देवी पीक से सनराइज व्यू को भी एंजॉय कर सकते हैं। ये एक्सपीरियंस भी अपने आप में बेहद ही खूबसूरत रहता है। कोसानी अपनी चाय के बागानों के लिए भी बहुत फेमस है। कोसानी टी एस्टेट कोसानी बस स्टैंड से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर है। आप चाहें तो पैदल घूमते हुए भी वहाँ तक जा सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो वहाँ से शेयर टैक्सी को यूज करके या अपने पर्सनल व्हीकल से जा सकते हैं। टी एस्टेट घूमने के लिए आपको कोई भी एंट्री टिकट नहीं लेना होगा और आप कोसानी के बेहद ही खूबसूरत चाय के बागानों में घूम सकते हैं। इन चाय के बागानों की खास बात यह है कि यहाँ से भी आपको हिमालय पर्वत के बेहद ही आकर्षक और बेहद ही खूबसूरत व्यूज देखने के लिए मिलेंगे। कोसानी के चाय बागान पूरे भारत में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध। कोसानी से बैजनाथ की ओर चलते हुए या मुंशियारी की ओर चलते हुए उसी रोड पर 4-4.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। बहुत खूबसूरत लग रहा है। सामने से सनराइज है तो
जो गार्डन की खूबसूरती है, जो टी गार्डन की खूबसूरती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। पत्तियों पर जो सनलाइट पड़ रही है उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा ब्राइट दिखाई पड़ रहे हैं। बहुत सुंदर लग रहा है ये टी गार्डन। आप भी जरूर आइए। अभी हम आगे चलते हैं और उसके बाद बैजनाथ मंदिर की ओर जाएंगे, उसके बाद आगे मुंशियारी जाएंगे। तो आपको छोड़ जाते हैं यहाँ के खूबसूरत नज़ारों के साथ। यहाँ से आप चाय परचेज भी कर सकते हैं। कोसानी टी एस्टेट के बाहर कुछ शॉप्स अवेलेबल हैं जहाँ से आप यहाँ से निर्मित चाय को परचेज भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप उस चाय की चुस्कियाँ भी ले सकते हैं। तो अगर आप कोसानी घूमने आते हैं तो कोसानी टी एस्टेट जरूर घूमने आए। इन सब के अलावा आप कोसानी से बैजनाथ टेम्पल देखने जा सकते हैं। बैजनाथ टेम्पल की दूरी कोसानी से 17 किलोमीटर है और ये कोसानी से बागेश्वर जाने वाले रास्ते पर स्थित है। खास बात यह है कि जब आप कोसानी टी एस्टेट घूमने जाएंगे तो उसी रोड पर आगे आपको बैजनाथ टेम्पल देखने के मिलेगा। यानी कोसानी टी एस्टेट से मात्र 12 किलोमीटर की दूरी पर बैजनाथ टेम्पल है, तो आप वहाँ भी जरूर जाएं। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है जो बागेश्वर जिले में ही आता है। यह मंदिर गुरूर से 2 किलोमीटर की दूरी पर गोमती नदी के किनारे पर स्थित है। सभी बैजनाथ मंदिर की ओर जा रहे हैं। कोसानी से करीब 17 से 18 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है ये जगह। अपने आप में एक शहर है और यहाँ पर ही ये मंदिर स्थित है। मेरे बराबर में मैं देख रहा हूँ एक रिवर फ्लो कर रही है और आगे एक बैराज है जहाँ पर इस रिवर का पानी इकट्ठा होता है। उसी के पास में मंदिर स्थित है। आप देख सकते हैं मैं मंदिर के काफ़ी नज़दीक पहुँच चुका हूँ। यही है बैजनाथ टेम्पल। चलिए अंदर चलते हैं, आपको अंदर से व्यू दिखाते हैं। बैजनाथ मंदिर लगभग 1000 साल पुराना है। इस मंदिर के बारे में कहते हैं कि यह मंदिर सिर्फ एक रात में बना दिया गया था। बैजनाथ उत्तराखंड का काफी महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक स्थल है। पर्यटकों के लिए यहाँ का सर्वाधिक आकर्षण का केंद्र 12वीं सदी में निर्मित शिव, गणेश, पार्वती, चंडिका, कुबेर, सूर्य मंदिर। यहाँ पत्थर के बने हुए कई अनेक मंदिर हैं, लेकिन उनमें मुख्य मंदिर भगवान शिव का है और यहाँ हजारों लाखों की तादाद में टूरिस्ट और श्रद्धालु आते हैं। तो गाइस, बैजनाथ मंदिर में हमने दर्शन कर लिए हैं और मंदिर बेहद ही खूबसूरत बनाया गया है। बेहद खूबसूरत पत्थर से नक्काशी की गई है और अल्टीमेट जगह है। बराबर में जो नदी फ्लो कर रही थी उसका पानी इधर यहाँ इकट्ठा हो रखा है, जैसा मैंने आपको बताया था पहले भी। अगर आप कोसानी से आना चाहते हैं तो मैं बता चुका हूँ 17 से 18 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, आप यहाँ आ सकते हैं। और आगे मुंशियारी अगर जाना चाहते हैं तो ये भी एक बेस्ट प्लेस है। यहाँ भी आप चाहें तो नाइट स्टे भी कर सकते हैं। बहुत बड़ा शहर है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं। ये पूरा शहर बहुत बड़ा है। होटल्स वगैरह आपको यहाँ आसानी से मिल जाएंगे। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। ये सब है कुछ खास जगहें कोसानी में घूमने की। अगर आप कोसानी आते हैं तो इन सभी जगहों पर जरूर जाएं। कोसानी गांव अपने आप में बेहद ही खूबसूरत गांव है जो एक छोटे से क्षेत्रफल में बसा हुआ है, लेकिन उसके आसपास जो घूमने की जगह है वो अपने आप में बेहद ही अल्टीमेट एक्सपीरियंस रखती है। चलिए अब बात करते हैं कि कितने दिन का टूर कोसानी के लिए सफिशिएंट रहेगा। अगर आप दिल्ली से आते हैं और मॉर्निंग में कोसानी पहुँच जाते हैं 11 या 12 बजे तक भी, तो आपको एटलीस्ट 2 रातों का स्टे कोसानी में करना पड़ेगा, तभी आप इन सभी साइट्स को कवर कर पाएंगे। कोसानी की नाइट लाइफ कोई खास नहीं है। वहाँ कोई बड़ा मार्केट नहीं है जहाँ आप शॉपिंग कर सकें या नाइट में घूमने जा सकें, लेकिन अपने प्राकृतिक नजारों, अपने प्राकृतिक खूबसूरती की वजह से कोसानी बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो चुका है टूरिस्टों की नजरों में। कोसानी में वाइन शॉप अवेलेबल नहीं है। अगर आप ड्रिंकिंग करने के शौकीन हैं तो ये सभी चीजें आपको अपने साथ कैरी करनी होंगी। चलिए बात बजट की कर लेते हैं। कोसानी घूमने का बजट बहुत ज्यादा नहीं होने वाला है। बात दिल्ली की करें और अगर मैं मिनिमम बताऊं तो मिनिमम में आपको ऑर्डिनरी बसेस को यूज करना होगा। तो आप दिल्ली से पूरे कोसानी को घूमने के बाद आप 2240 रुपए में एक व्यक्ति घूम सकता है। अगर आप 2 लोग आते हैं तो ये बेहद ही सस्ता तरीका रहता है कोसानी को घूमने का। दिल्ली से अल्मोड़ा 540 रुपए का टिकट बनेगा और जो आना जाना 1080 रहेगा। वहीं अल्मोड़ा से कोसानी आना जाना और वहाँ का लोकल कन्वेंस मात्र 350 से 400 रुपए खर्च होगा। फूड पर 500 से 600 रुपए खर्च होगा 2 दिन का, और वहीं होटल में आपको आसानी से 400-500 रुपए में रूम मिल जाएगा। तो इस तरह से 2000-2500 के अराउंड बहुत ही आसानी से आप पूरे कोसानी को घूम सकते हैं। आप चाहें तो उसमें थोड़ा बजट बढ़ा सकते हैं, इससे आपको थोड़ी सुविधा हो जाएगी। तो उस हिसाब से 3 से 3500 रुपए में भी आप पूरे कोसानी को घूमने के बाद वापस जा सकते हैं। तो बजट का कोई इशू कोसानी में नहीं है।
महंगा शहर कौसानी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जो लोग नैनीताल घूमने आते हैं तो वो नैनीताल के बाद उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन की दूसरी खूबसूरत जगहों को घूमने नहीं जाते हैं। जैसा कि मैं पिछली वीडियो में आपको रानीखेत लेकर गया था, तो वहां आप जा सकते हैं। कौसानी में आपको बता चुका हूं, कौसानी आप जा सकते हैं। इसके अलावा आप मुनस्यारी जा सकते हैं। मुनस्यारी के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा और आपको मुनस्यारी के बारे में पूरी जानकारी दूंगा कि आपको मुनस्यारी जाना है तो कैसे जाना और क्या खास बात है मुनस्यारी की, क्यों इतना लोग मुनस्यारी घूमने जाते हैं। उसके बाद आप अल्मोड़ा भी जा सकते हैं। तो अल्मोड़ा की भी वीडियो मैं आपको पब्लिश करने वाला हूँ बहुत जल्द। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कोई सवाल, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी रह गई है तो वो भी कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, जरूर से रिप्लाई दूंगा। लाइक और शेयर इतना कर दीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे कि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगातार आप तक पहुंचाते रहें। तो प्लीज लाइक जरूर करके जाइएगा। ऐसे ही अलग अलग शहरों की बहुत सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमारे चैनल पर देखने के लिए मिल जाएगी। एक बार चैनल पर विजिट जरूर करें और सभी वीडियोस को जरूर से देखें। आज के लिए इतना ही, फिर दोबारा आपसे मुलाकात होगी मुनस्यारी की वीडियो में। अभी के लिए बाय, बहुत बहुत धन्यवाद।